किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए? आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। हर एक आत्माओं की कामना पूर्ण करने वाले हो। दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण विनाश का समय नजदीक आ रहा है ना। बाबा कह रहे हैं अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। ये भक्ति है जो मंदिरों में जाते हैं, कोई सहारा मिल जाए इन्हें, ये ढूंढ रही हैं। अब इनके सहारे तो आप हो ना, तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। जब उन्हें ज्ञान दोगे तभी तो आप उन्हें सहारा मिलेगा। बाप दादा बच्चों को उमंग उत्साह देख खुश हैं। बच्चों में उमंग उत्साह बहुत है कि प्रोग्राम करेंगे, बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह को देख खुश बहुत हो रहे हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरे तरफ उमंग उत्साह है। जरूरत भी है और उमंग उत्साह भी है। आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है ना। जब जरूरत होती है, प्यास लगी होती है, तो उसे एक बूंद भी मिल जाए तो थोड़ा सहारा तो मिल गया। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का संदेश का भी बहुत महत्व है। उन्हें संदेश मिल जाए कि अब तो हमें सहारा मिल गया, तो बहुत खुश होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संदेश फैलाओ। वर्तमान समय आप सभी बच्चों का रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। अब बाबा और आप भी सब प्रत्यक्ष होने वाले हो कि जो हम सहारा ढूंढते थे वो सहारा मिल गया हमें। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष की जड़ के नीचे दिखाए गए हो। तो कल्प वृक्ष याद है आपको, जो पेड़ सा खड़ा है, वो जब समझाया था, याद है? नहीं है? हाँ, याद नहीं है तो दोबारा आपका जो ना दोबारा कोर्स किताब हो तो किसी पे दोबारा नजर मार लो उस पर। ऐसा नहीं होगा। बाबा का कमरा जब तक नहीं बनेगा, जब तक इन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। किताब थोड़ी ना रोज रोज खोली जाती है। चित्र लगे हो कमरे में। माँ गीता पाठशाला बनवाओ जल्दी से। गीता पाठशाला होगी तो उसमें कैलेंडर लग जाएंगे सब, फिर आपको नजर रहेगा सब, रोज चित्र को उस पर नजर मार रखोगे आप। तो गीता पाठशाला कहाँ बनेगी उसको सोच लो फिर। कौन से कमरे में? कौन से कमरे में चित्र लगेंगे? हमारे यहाँ तो छोटे कमरे। हाँ तो छोटा ही चलेगा। इनके तो है ना या शर्मिष्ठा माता। हाँ, रश्मि हर के तो है बड़े बड़े कमरे। उनके पूछ के करवा लो। छोटे छोटे जब ज्यादा हाँ, माँ आ जाएंगे सब। जिसे मुरली से प्यार होगा आएंगे। हाँ तो ये 6-7 पहुँच जाएंगे। हाँ तो जगह भी तो देखो और आने वालों को देखो। आने वाले जितनी दूर चल के आएंगे उतना तो भाग बनेगा उनका। ऐसा है, कोई दीदी वाली बात है, लोगों पंडू जो एक मुट्ठी पंडू इस गाँव में। तो छट के हाथ गए पांडव तो एक जगह हो जा फिर अब सारे। तो कम से कम एक जगह आप चल के देखो, आप पैर भी ठीक हो जाएंगे आपके। अच्छा, ठीक। तो अभी भी परमात्मा संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं ना। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं।
अब आदि अनादि, आदि तो शुरुआत में सतयुग में आए थे, अनादि परम धाम में थे जब, तो उनके संस्कार याद है, इमर्त रूप में रहते हैं ना। दातापन के संस्कार वाणी आत्माओं की निशानी है। वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करते कि कोई दे तो हम देवें, कोई करे तो हम करें, नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों के दातापन के संस्कार देख रहे थे। क्या देखा होगा? नंबरवार तो है ही ना। कभी भी यह संकल्प नहीं, हाँ, कभी भी यह संकल्प नहीं करा यह हो तो मैं भी यह करूं, यह करे तो मैं भी करूं। एक दूसरे की हिरस ना करें, कहीं बाबा की सेवा में लगाए तो मैं भी लगाऊं। दातापन के संस्कार अपनी भावनाओं से लगो। या सेवा में ये चले तो मैं भी चलूं। ये दूध देवे तो मैं भी दूँ, इसने ना दिया तो मैं भी ना दूँ। हाँ, ये दूध देवे तो मैं भी दूंगा, ये ना देवे तो मैं भी ना दूं। ये संस्कार ना हो, क्योंकि बैंक में जितना करेंगे उसी तो मिलेगा, सबको थोड़े मिलेगा। ये तो बाबा का बैंक है। हाँ सही है, तो अपनी भावनाओं से करो, दूसरे की हिरस में ना करो। हाँ, नंबर ही उसे मिलेंगे ज्यादा। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। जिसके दातापन के संस्कार हो, दातापन का है देने का संस्कार, उसे सहयोग ऑटोमेटिक मिलेगा। सिर्फ न आत्माओं द्वारा, लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोग बन जाती है। यानी कि खेती में भी आमदनी ज्यादा होती है, वो भी सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है ना। जो सदा दाता बनता है, उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। दातापन का है देने का, लेने का नहीं, देने का। बाबा के खाते में जमा करने का, तो उतना ही तो मिलेगा। पुण्य के खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य का खाता कितना जमा किया, तो रोज चेक करो कि हमने जमा कितना किया है। अब उस बैंक में तो चेक करते रहते हैं कि मेरे 1 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, पर इस बैंक में कितना जमा किया, इसे भी तो चेक करते रहे ना। मनसा सेवा भी पुण्य का खाता जमा करती है। वाणी द्वारा किसी कमजोर आत्माओं को खुशी में लाना, परेशान को शांत स्मृति में लाना, दिल सकत आत्माओं को अपने वाणी द्वारा उमंग शामिल लाना, संबंध संपर्क से आत्माओं को अपने श्रेष्ठ संकारण अनुभव कराना, इस विधि से पुण्य खाता जमा कर सकते हो ना। इस जन्म में कितना पुण्य जमा करते हो? जो आधा कल पुण्य का फल खाते हो, आधा कल सतयुग त्रेता में पुण्य का खाता मिलेगा। आप जो जमा करोगे ना, सतयुग त्रेता में मिलेगा। इस जन्म में ये आप देख लो, खुद चेक करो रोज की मैंने बाबा के खाते में कितना जमा किया है। जो आधा कल पुण्य का खाता, हाँ, अपने मन में ही चेक करो, पता लगता है ना खुद को तो मैंने कितना किया। और आधा कल पाप के जड़ चित्र पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं, पतित पावनी बन जाते हो ना। तो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा किया हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं। बाबा हर सेकंड देखते रहते हैं। बच्चों के ऊपर कैमरा लगा हुआ रहता है, समझो बाबा बच्चे क्या कर रहे हैं देखते रहते हैं हर समय। तो बच्चों को पता नहीं पड़ता कि कोई देख भी रहा, न किसी को क्या पता पड़ेगा। बाप दादा वर्तमान